वो बालक अपनी मैया और बबला से रूठ करके घर से चला गया। चलते हुए जंगल में पहुंच गया और जंगल में पहुंचो तो जंगल में एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने की बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने की जा कहाँ रहे हैं? हम भटक गए महाराज, घर से चले आए। मैंने कही तुम्हें जंगल में शेर भेड़ू खा जाएंगे। शेर खा जाएंगे? वो महात्मा जी अपने आश्रम पर ले गए। आश्रम पे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, विद्या सिखलाना शुरू कर दिया। एक दिन उनके माता पिता ढूंढते हुए महीना 6 महीना साल 2 साल में उसी आश्रम पर पहुंच गए। और जब बच्चा ने पे माता पिता को देखो तो बच्चा की आत्मा मैया बबुला की तरफ खिंच गई। वो बच्चा भाग करके अपने माता पिता के पास पहुंच गया। मैंने पूछा स्वामी जी ये बच्चा तो मेरा है, मैं ले जा सकता हूँ? कहने लगे हाँ तुम्हारा बच्चा है तो ले जाओ। वो बच्चा को लेकर के घर चले आए। गांव के लोगों ने देखा ये महात्मा हो जाएगा, आश्रम से आया है, तो ऐसा करो इनकी शादी कर दो। बच्चा की जल्दी में शादी कर दी। शादी हो गई तो आराम से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद आया, सोचा कि मैं आश्रम से बहुत दिनों के गया नहीं हूँ, चलो आश्रम पर घूम के आते हैं। आश्रम पर पहुंच गया। गुरुजी ने कहा बेटा देखो आश्रम पर कितना कूड़ा पड़ा है। बच्चे ने झाड़ू लिया, सफाई की, सामूहिक चलने के लिए तैयार हुआ। गुरुजी ने कहाँ जा रहे हो? कहने मैं जा रहा हूँ घर पे। मैंने बेटा घर पे क्या कौन है? कोई किसी का नहीं है बेटा, यहीं रहो। मैंने गुरुजी आप कह रहे हो कोई किसी का नहीं है? मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, भाभी है, मेरी पत्नी है। और मेरी पत्नी तो घंटों तक पैर दबाती है तब मुझे भोजन कराती है। गुरुजी समझ गए चक्कर में पड़ गया। कह लगे ठीक है, जो तुमको मैंने प्राण वायु खींचना विद्या सिखलाई है, आज जाकर के उसको प्राण वायु को खींच जाना, आज तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारा कौन है। बच्चा गया और घर पे जाकर के उसके मकान बना हुआ था खंबेदार, 2-2 खंबे थी। उस खंबे में गोड़ फंसाया और सांस वायु को खींच गया। जब सांस वायु को खींच गया जमीन पर गिर गया। हाय भैया पत्नी ने देखी ये पति ये तो मर गए। वो भोजन बना रही थी, खीर खान के भोजन बनाए। सोचने लगे हाय भैया अब हम रोएंगे तो भोजन सब खराब हो जाए, ताते पहले भोजन कर ले ताकि बाद देखेंगे रोए। भोजन किया, भोजन करने के बाद सब घर वालों को बारी खिला दिया, क्यों सारी रात रोना पड़ेगा। इतने भाभी रो रही, हाय लला हमारे लिए तुम बर्फ लाते, धोती लाते, पैसा कमा के लाते। मैया रो रही लला अब हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे, अब तो हम मर जाएंगे। पत्नी मूड मारने लगी। सुबह हुआ 4 बजे तो एकदम सब रोने, जोर जोर से रोने लगे। पत्नी कहने लगी हाय दैया मेरे पति खत्म हो गए, हाय दैया मेरे पति खत्म हो गए। सब लोग भाग करके गांव के आ गए। क्या हुआ? अरे कि लल्ला खत्म हो गया। ठीक है, अब गुरुजी ने सोची अगर हम न पहुंचे तो बच्चे को जला देंगे। गुरुजी ने उठाओ थैला गांव में आ गए। रोने धोने की आवाज सुनी। सोए गुरुजी बोले क्या हो गया तुम्हारे गांव में? प्रदीप बोले हो क्या गया, एक बच्चा खत्म हो गया। तो गुरुजी बोले सुनो, बोले हैं कोई दवा कराओ, कोई दवा कराओ, हम फ्री दवा कर देते हैं। बाबा जी बोले कोई दवा कराओ, कोई दवा कराओ, हम फ्री दवा कर देते हैं। और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जीवित कर देते हैं। कोई दवा कराओ, कोई दवा कराओ। परीक्षित महाराज
हम फ्री दवा कर देते हैं और एक खुराक दबा देते मुर्दारी कर देते हैं। कहने लगे कोई दवा कराओ, कोई दवा कराओ, हम फ्री दवा कर देते हैं। एक खुराक दवा लेके मुर्दा जीवित कर देते हैं। और काऊ गांव में कोई खत्म हो जाए और कोई जगह हम जीवित कर दिए तो सब लोग भाग के पहुंचे, कहने लगे महाराज 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 जल्दी चलो, उनको लला खत्म होएगा, महाराज चलो देख लो। महाराज जी चले, पहुंचे सभा के अंदर और जैसे पहुंचे लला प्रदीप, पहुंच करके गुरुजी बोले आप लोग सब शांत हो जाओ, रोना धोना बंद करो। भाभी खा लगे दैया हमारे लल्ला इतो पैसा कमा के लाते, मेला दिखाए हुए ले जाते, हमारे साड़ियां लाते और मूड मारने लगी। मैया कहने लगे हम लल्ला तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रंगी। बापू रो रो, मैयू रो रही, भैयू रो रहे, सब रो रहे। पत्नी तो मूड मारे छाती में घूस आधे की जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन गुरुजी बोले अब रोना धोना बंद कर दो, बंद कर दिया। ऐसा करो एक गिलास दूध लेके आओ। दूध हाँ, एक गिलास की कौन कहे, अब अन्या को एक गिलास दूध चाय के लिए लियो तो कोई नहीं लाएगा। और वहां पे तो लड़का के चक्कर में गमांटी दूध आएगा। गुरुजी ने झोला में एक गिलास दूध लिया और झोले के अंदर कर दिया। और जब झोले के अंदर किया और उसमें एक मुट्ठी चीनी डाल दी और बाहर निकाल लिया। कहा ये दूध है, इसमें हमने डाल दिया जहर, जो 7 बार मुर्दे के ऊपर घुमा के पी जाएगा वो मर जाएगा और मुर्दा जीवित हो जाएगा। कहने लगे लला की अम्मा कौन सी है? अम्मा बोली अम्मा है, अम्मा है लला, अम्मा है महाराज जी, अम्मा है। ठीक तुम आओ। अम्मा पे लला के बिना जिंदा कैसे रंगी, जो ये कोई हमारा लला तू हम जाए के पीछे मत जाओ। लो मैया इस दूध को लला के ऊपर 7 बार घुमाओ और पी लो, तुम मर जाओगे तो लला ठीक हो जाएगा। हाय दैया डुकरिया बोली है दूध हम पी ले, पी तो लेते महाराज, महाराज पी तो लेते, लेकिन परंतु मत लगाओ, पीना तो पियो, नहीं पीना तो मना करो। कहने लगे महाराज पी तो लेते लेकिन हमारे दुकट्टा को कोई 2 रोटी नहीं दिए महाराज, हम कैसे पिला? ठीक अब ऐसे कह रही थी मर जाए, अब कह रही दुकट्टा कोई 2 रोटी नहीं दिए। ठीक है हटो पीछे। डोकर से गए तुम पी ले, डोकर तुम्हारा लला जिंदा हो जाओ, तुम मर जाओ। डोकर बोले महाराज ये डुकरिया कोई 2 रोटी ना दी है। ठीक है तुम हटो। भाभी रो रही थी, मेला करा के लाते, साड़ी लाते, कहने लगे तुम पी ले, तुम्हारा लल्ला जिंदा हो जाओ। भाभी बोली हम पी ले, हम क्यों पी ले, जाको मरेगा वो सोई ना पी ले। ठीक तुम मत पिया। तो भैया से गई, भैया ने मना कर दिया, कोई दूध पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। पत्नी से बोले तुम पी ले, तुम्हारे पति हैं और तुम मर जाओगे, तेरे पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी बोली महाराज महाराज हमने दूध पर माँ के बहुत पिए महाराज, लेकिन महाराज क्या बताए महाराज। अरे पियो तो पी ले, दुनिया की बातें कैसी कर रही हो? पी तो लेते महाराज, लेकिन ये जिंदा हो जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा? इससे अच्छी तुम दूसरों को देख ले। ठीक महाराज जी बोले बताओ। अब ऐसा रो रहे थे काय के लिए, मतलब के लिए, पैसा के लिए। महाराज जी बोले एक बात बताओ, तुम सब लोग चाहते हो हम दूध पी लें? बताओ तुम लोग चाहते हो तो इस दूध को हम पी लें? सब लोग बोले महाराज तुम पी ले, तो रोने वाला कोई नहीं है, तुम महात्मा हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे दफन कर देंगे और 13वीं कर देंगे। तो गुरुजी बोले सुनो, स्वामी जी बोले हमें बताओ, हम पी ले तो राजी हो।
तुम राजी हम पी ले तो स्वामी जी बोले हमें बताओ का हम पी ले तो राजी हो और थारे के न लगे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। कहने लगे महाराज तुम पी ले हो, तुम मर जाओगे तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी तेरहवीं कर देगी, तुम्हारे घर कोई रोने वाला नहीं, तुम तो जंगल में रहते हो। महाराज जी बोले ठीक। गुरु जी ने दूध पकड़ो और दूध उठा के मुख से लगाया, पी लिया। चेला की नस को दबाया, चेला को खड़ा कर दिया। चेला सब कुछ सुन रहा था। चेला बोला अब जैसे ही बेटा खड़ो भाव तैसे अम्मा बोली लला मैं तुम्हारे बिना जिंदा न रहती, तुम्हारे बिना जिंदा न रहती। अबे दुपट्टा को रोटी खवाई भाभी बोली लला अमन तो मैं ऐसे कह देती ठीक है हटो पीछे हटो। पत्नी ने आके पैर पकड़ ले, कहने लगी स्वामी जी हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। ठीक। चेला बोला सुन हमें पकड़ रही है, देख लिया दुनिया का और सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। लड़का ने बहू में लात दी। अब ऐ तो कह रही थी रात खीर खाना के भोजन मारे के परे की सोई गई, अब कह रही हमें ले माए चलो। अम्मा का कह रही तो कहते रोटी नहीं दी है कोई। आज उस बच्चे ने स्वामी जी के साथ चला गया, जंगल में छोड़ दिया। ये क्या है संसार बेटी साली, ये क्या है संसार, ये मकड़ी का जाल। संसार में जो आया है वो मकड़ी के जाल में फंस गया। अब मैं क्या करूं, मैं भी 11 साल से संत हो गया था, लेकिन मजबूरी कारण मुझे भी मकड़ी के जाल में फंसना पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार 12 लोगों का था। 12 में 11 मर गए, कितने रह गए। एक दिन में 6 से 7 मौत हो गई, कोई नहीं बचा। मजबूरी कारण मुझे वस्त्र पहनने पड़े। मैं 11 साल की अवस्था से संत था, क्या करूं, परमात्मा की लीला है, ये कोई जानता नहीं है। यहाँ से आगे की बात कथा में सुनेंगे आप लोग। बोलिए गोविंद भगवान।